सर, मैं फिर 2 जवाब दूँगा, वही पुराने घिसे-पिटे। बिहार बारमूडा ट्रायंगल बना हुआ है और बारमूडा ट्रायंगल के पायलट हैं, जहाज बना हुआ है और उसके कैप्टन या पायलट जो भी कहें नीतीश कुमार है। तो बारमूडा ट्रायंगल का जिस तरह भेद नहीं खुल पाता, बिहार का भेद भी बड़ा संशयात्मक स्थिति में है। लेकिन मैं एक बात बड़ी स्पष्ट फिर दोहरा देना चाहता हूँ कि अगर चुनाव होते हैं, जिसे चुनाव कहते हैं, तो राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस बिहार में सत्ता प्राप्त करने जा रही है। ये दोनों बातें मैं लगातार बोल रहा हूं और वही जब से मैं बोल रहा हूं तब ना एसआईआर शुरू हुआ था, ना 65 लाख वोट काटे गए थे, ना ही बिहार यात्रा शुरू हुई थी। उस वक्त लोग पूछते थे, अरे सब कुछ तो सेट है, क्या हो जाएगा बिहार में? देखिए क्या हो गया बिहार में। ये वक्त का खेल है, पता नहीं चलता। और राहुल गांधी जी राहुल गांधी जी की जो कुंडली की महादशा चल रही है और जो अंतरदशा चल रही है, महादशा राहु की, राजनीति का मुख्य कारक होता है राहु, और अंतरदशा शनि की। अंतरदशा 10th भाव से बहुत स्ट्रांगली जुड़ी हुई है मार्च 2027 तक। और कांग्रेस की कुंडली की शनि की महादशा शुरू हो गई है। कब से हुई है? आप मुझे 1 मिनट दीजिए। 1 मिनट भी नहीं, 1 मिनट ज्यादा बोल गया मैं। 1 मिनट तो बैठना संभव नहीं है लाइव में। कुछ सेकंड। 7 मार्च 2025, 7 मार्च 2025 से शनि की महादशा शुरू हुई है कांग्रेस की। शनि की स्थिति क्या है कुंडली वाई? शनि छठे भाव में बैठा हुआ है, जो स्ट्रगल का भाव है, और शनि केतु के नक्षत्र में है। केतु प्रथम भाव में बैठा हुआ है, मीन लग्न में, और शनि है मघा नक्षत्र में। जो मित्र मुझे फॉलो करते हैं उनको याद होगा, अगर उन्होंने सचिन पायलट का वीडियो मेरा देखा हो तो। सचिन पायलट की जब बीजेपी में चले जाने की संभावनाएं बहुत प्रबल हो गई थी, उस वक्त मैंने वीडियो बनाया था कि सचिन पायलट की जो महादशा आने वाली है, वो ग्रह जो है मघा नक्षत्र में बैठा हुआ है। सचिन पायलट अगर बीजेपी में जाने की गलती करेंगे तो राजनीतिक रूप से वो कमजोर हो जाएंगे। अगर टिके रहे तो आने वाला वक्त उनका है, राजस्थान की गद्दी उनको मिलनी ही है। समय होता है हर चीज का। प्रधानमंत्री कोई व्यक्ति बनता है बड़ा होकर बनता है। किसी की कुंडली में प्रधानमंत्री बनने का योग है तो वो पहली किलकारी प्रधानमंत्री की कुर्सी पे नहीं मारता। वो किसी अस्पताल में ही होता है, फिर प्रोसेस के तहत धीरे धीरे जाता है अपनी उस कुर्सी तक। तो सचिन पायलट के परिप्रेक्ष्य में मैंने कहा था, केतु का नक्षत्र जो मघा नक्षत्र है, ज्योतिष सीखने के इच्छुक, ज्योतिष को गंभीरता से सीखने समझने के इच्छुक ये जान ले, मघा नक्षत्र जो होता है कुर्सी का प्रतीक होता है, गद्दी का प्रतीक होता है, क्योंकि मघा नक्षत्र सिंह राशि में है। थोड़ा सा और सीखने के इच्छुक जो है उनके लिए मैं फिर दोबारा रिपीट करता हूं एक बात कि अश्विनी जो है मेष राशि का जो केतु है, वो स्ट्रगल, आंदोलन का नक्षत्र है। सिंह राशि का जो केतु है उस आंदोलन के द्वारा उत्पन्न कुर्सी का केतु है। और धनु का केतु जो मूला है, वो कुर्सी का भोग करने के बाद संन्यास के मार्ग पे जाने वाला, यानी धनु राशि में केतु जो स्पिरिचुअल होता है। सिंह राशि का केतु सत्ता का करीबी होता है, सत्ता का कारक भी समझ लीजिए, इच्छुक समझ लीजिए। तो शनि की महादशा जो कांग्रेस की शुरू हुई है मार्च 2025 से, ये कांग्रेस के लिए फेवरेबल है। और मुझे कोई संशय नहीं है बहुत ज्यादा कि मध्यवर्ती चुनाव होंगे। अगर किसी प्रकार नहीं भी हुए तो 29 में बीजेपी रिपीट नहीं करने वाली है। 29 में, नवंबर 2029 के बाद प्रियंका गांधी के प्राइम मिनिस्टर बनने के बहुत जबरदस्त योग बन रहे हैं।
और राहुल गांधी के लिए भी मैं फिलहाल इनकार नहीं कर रहा, यानी ये नहीं कह रहा कि वो पीएम बनेंगे नहीं। उनकी अंतर्दशा जो चल रही है शनि की, उसके बाद बुध की जो चल रही है, वो भी फेवरेबल है उनके लिए।